ओम नमः शिवाय। ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर की तरफ से सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज शुभ संध्या में हम सभी बाबा के बच्चे पहले ओम ध्वनि करेंगे। आज सवेरे बाबा कितना सुंदर सम्मान दिया हम सभी को। कौन है हम सभी? फरिश्ते हैं। इस संसार में अवतरित हुए हैं एक महान कर्तव्य के लिए। हम बाबा के बच्चे अवतरित आत्माएं हैं, पूर्वज हैं, प्रभु संदेश वाहक हैं। हम सबको जगाने वाले हैं। अज्ञान निद्रा में सभी सोए हुए हैं, सबको जगाना है। तो चलें सुंदर सम्मान में। मैं एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूँ। मेरे मस्तक के चौहोर एक सुंदर प्रभामंडल है। मस्तक ज्योति एक चमकता हुआ सितारा से लेजर बीम की तरह किरणें दूर दूर तक फैल रही है। एक प्रकाश की काया में उमंग उत्साह के सुंदर पंख लिए हुए वरद हस्त से वरदानों की किरणें निकल रही है। अंतरिक्ष में मैं डबल लाइट फरिश्ता विश्व परिक्रमा लगा रहा हूँ। एक एक आत्माओं पर विश्व के कोने कोने में जो भी आत्माएं बाबा के बच्चे सोए हुए हैं, सबको जगा रहा हूँ। सबको शांति की किरणें, शक्ति की किरणें दे रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। उठो हे मेरे भाई और बहनों, जागो हे आत्माएं, उठो। देखो देखो प्यारे बाबा आ चुके हैं। अभी महाकाल बाबा सबको साथ ले जाएंगे। देखो ब्रह्मा बाबा आए हैं, जगा रहे हैं। ऐसे सबको संदेश देते हुए विश्व परिक्रमा लगाएंगे और ओम करते रहेंगे। चलिए सभी ओम ध्वनि उच्चारण करें। ओ
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्।
ओम नमः शिवाय। आज हम सभी पिता श्री ब्रह्मा बाबा की वाणी सुनेंगे। जब साकार में बाबा थे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके पढ़ाते तो थे, परंतु ब्रह्मा बाबा भी अपने अनुभवों से बच्चों को बहलाते थे। ब्रह्मा बाबा भी शिक्षा देते थे। ब्रह्मा बाबा तो 24 घंटा बच्चों के साथ रहते थे। शिव बाबा तो बीच बीच में आके पढ़ाते थे। परंतु जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, जो अव्यक्त वाणियाँ हम सभी सुनते हैं, उसमें मोस्टली शिव बाबा की ही वाणी है। ब्रह्मा बाबा बीच में बहुत कभी कभी रेयरली कभी 1-2-4 शब्द बोले होंगे, नहीं तो बाकी तो सारी शिव बाबा की ही शिक्षाएँ थी। अभी जब ब्रह्मा बाबा की वाणी अलग सुनते हैं, शिव बाबा की वाणी अलग सुनते हैं, तो कई बाबा के बच्चे कहते हैं ऐसे कैसे, पहले जैसा तो है नहीं। आप अगर 69 की अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, वहाँ एकदम शुरुआत में ही वाणी में संदेश के बाद जो वाणी है आप पढ़िए, वहाँ बाबा ने कहा है कि अंत तक भी ब्रह्मा का पाठ है। अंत तक ब्रह्मा बाबा का पाठ है। और बहुत सारी वाणियों में हम सुने हैं कि अंत में शिव बाबा के दृष्टि का पाठ चलेगा। जब दृष्टि का पाठ चलेगा तो कौन बोलेगा? तो ब्रह्मा बाबा ही बोलेंगे ना। तो आदि में जैसे ब्रह्मा बाबा सबके साथ मिलजुल के बच्चों को शिक्षा भी देते थे, बहलाते थे, प्यार पुचकार देते थे, तो आदि सो अंत हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा को भी संकल्प था कि मैं बच्चों के साथ अंत तक रहूँगा। तो जब शरीर छूट गया तो ब्रह्मा बाबा कहते अरे अंत तक तो मैं रहा नहीं, कैसे होगा? लेकिन जब शरीर छूटा तो सारा पाठ बाबा को स्पष्ट हो गया। तो अभी आदि सो अंत फिर से हो रहा है। फिर से ब्रह्मा बाबा के साकार में वही शुरुआत में जैसी पालना पुचकार स्नेह देते थे वही पालना चल रहा है। मेरे भाई और बहनों, जागो, ऐसे गलत फहमी में मत रहो कि जैसे गुलजार दादी के तन में चल रहा था ऐसे तो है नहीं। समय परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है दुनिया में। जैसे साकार में था, फिर बीच में फिर गुलजार दादी के तन में देखो साकार मूल्य सुनते हैं, कैसे मीठे बच्चे, कैसे शब्द है। फिर क्यों अव्यक्त वाणी के शब्द पूरा बदल गया? क्यों बदल गया? तो समय परिवर्तनशील है। अभी थोड़ा समय रह गया। बाबा ने तो कहा 1 मिनट रह गया, 1 मिनट। इसलिए समय कितना नज़दीक है सोचो। अभी साकार में पालना मिल रही है। अरे हम तो अहो सौभाग्यशाली है, पद्मापदम भाग्यशाली है। हमारा खुशी का पारावार नहीं। आए दिन बाबा के इतने सुंदर स्नेह भरी पालना दे रहे हैं, पुचकार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं। क्या कहें, हमारे शब्द नहीं भाषा में व्यक्त करने के लिए। गलत फहमी में मत रहो मेरे भाई और बहनों। ले लो, ले लो, भगवान दे रहे हैं। तो सुन रहे थे हम पिता श्री ब्रह्मा बाबा की वाणी 18 जनवरी 2023 की। बाबा इस तीसरे रथ में आके खास हमसे एक शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी? बहुत एक मुख्य शिक्षा है कि बच्चे परिवर्तन होके दिखाओ। बाबा इतने साल से 80 साल से भी ज़्यादा हो गया, 90 साल होने को आया है। बाबा इतने साल तक पढ़ाए, तो बाबा क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम बच्चों से? बाबा चाहते हैं बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर हम परिवर्तन होके दिखाएं, खुद पुरुषार्थ करके दिखाएं। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बाबा से कृपा की आशीर्वाद मांगने की बात नहीं है। एक शिक्षक को कोई कहे कि मुझे आशीर्वाद कर दो तो मैं फर्स्ट डिवीज़न पास करूँ, होगा? क्या आशीर्वाद करेगा? टीचर आशीर्वाद करता है, अच्छी तरह से पढ़ा देता है। बाकी पढ़ना, याद करना, एग्ज़ाम में ठीक से लिखना, ये तो अपना काम है। ठीक इसी तरह ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, वास्तव में श्रीमत ही कृपा या आशीर्वाद है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं
उन्हीं के ऊपर कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। श्रीमत के आधार से चलेंगे तो बाबा श्रेष्ठ बना देंगे। तो बाबा पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और उसको जो जीवन में धारण करता है, परिवर्तन करके दिखाता है, तो ऑटोमेटिकली बाबा उसको श्रेष्ठ बना देते हैं। तो कंटिन्यूशन में पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, सभी का चार्ट बहुत अच्छा था। बाबा ने कोई होमवर्क दिया था, सब बच्चे किए, तो बाबा देख रहे हैं, सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं दिया और जिन्होंने नहीं किया वो आज से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बाबा होमवर्क दे थे, जो करके नहीं आया बाबा कहते आज से शुरू करो, ठीक है। अभी तक नहीं किया, बाबा को चार्ट लिख के नहीं दिया, कोई बात नहीं, आज से शुरू करो। और जिन्होंने किया है वो भी अपना शुरू चालू रखेंगे। ऐसे नहीं कि हो गया बंद हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो सभी की अव्यक्त हो जाएंगे, महाकाल का स्वरूप लेना है बाबा का भी। तो इसलिए शिव बाबा के दृष्टि का पाठ चल रहा है। ब्रह्मा बाबा खास हम बच्चों के जितने भी मन में द्वंद्व है, दुविधा है, मान है, वो भी बुद्धिमानों की बुद्धि है, वही सारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इसलिए शिव बाबा की बहुत, बाबा ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा से कितनी शक्तिशाली दृष्टि बाबा ने दी। ये बहुत बहुत बड़े भाग्य की बात है। इसलिए सभी बच्चे क्या करना है, यह जो सेवा है, कौन सी सेवा बाबा विशेष सेवा कौन सी करा रहे हैं हम सभी से? ओम की। ओम करो भी और सबको कराओ भी। ये ओम ध्वनि ही वास्तव में शंख ध्वनि है। हम ओम करते रहेंगे, ये गूंजेगा सारे विश्व में, सब आत्माओं को सुनाई देगा कहाँ से ये ओम गूंज रहा है। एक दिन सारे विश्व में ओम गूंजेगा, तो ही विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं ये ओम की धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल रही है, फैल चुकी है। यह नहीं सोचना है कि हम एक हैं तो एक क्या करेंगे, यह करते रहो, आप ओम करते रहो, करते रहो, करते रहो, फिर ऐसे जुट जाएंगे, सारी दुनिया की आत्माएं जुट जाएंगे एक दिन, ठीक है, ठीक है। एक यज्ञ सेवक साकार पालना ली हुई किसी आत्मा से बाबा की मुलाकात, बहुत पुरानी कोई आत्मा, अभी जो नया सिद्धाम बाबा का रायपुर में बन रहा है, वहाँ ही टेंट लगाकर ये 18 जनवरी का प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ दूर से कोई एक आत्मा आई थी जो साकार बाबा से भी मिली हुई थी। तो आपको आज के बाद किसी से कुछ नहीं मांगना है। बाबा शुरू से हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं, मांगने से मरना भला। जो देवता होगा वो जीवन में कभी किसी को नहीं मांगेगा। मांगने का संस्कार बाबा कहते हैं ये देव आत्माओं की निशानी नहीं है। लेकिन सूक्ष्म में भी, संकल्प में भी नहीं चले। बाबा तो इतना ही कहते हैं कि मान लीजिए कोई वीआईपी आया है, तो मन में सोचा कि चलो इसको अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं, थोड़ा खातिरी करते हैं, थोड़ा घुमाते हैं, साइट सीइंग कराते हैं, ताकि अच्छा खासा भंडारी में डाल के जाएगा। अगर मन में ऐसा भी संकल्प आता है, ये भी एक रॉयल भिखारीपन है। कोई भी आत्मा आए, अगर हम निस्वार्थ भाव से दिल से उनकी सेवा की, ठीक है, लेकिन यही इच्छा रखे कि इसकी अच्छी तरह से हम सेवा करेंगे तो कुछ तो सहयोगी बनेगा, कुछ तो सहयोग करेगा। अगर ऐसी भावना है तो वो भी रॉयल भिखारीपना है, ये भी मांगना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज से प्रतिज्ञा करो कि कभी किससे मांगना नहीं है। आप किसकी संतान हो? दाता की। तो दाता देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। आज से यह हाथ देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं, ठीक है। ये बाप के पास रहेगी। पर याद रखें, कोई भी बच्चा भले कैसे भी परीक्षा आवे, पर मांगना नहीं है। ये संस्कार अपने अंदर से निकालना है। बाबा सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, कोई एक को नहीं, सभी को शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी किसी से मांगने का बिल्कुल। हाँ, परिवार है, हम आपस में बाबा के बच्चे भाई बहन हैं,
एक होता है सहयोग देना, सहयोग लेना, वो अलग बात है। लेकिन कोई अंदर से और कोई लौकिक दुनिया की तरह इच्छा कामना रखना, किससे पैसा मांगना, खास करके पैसा लेने देने की बात बाबा कहते हैं। बाकी एक दूसरे का स्नेह सहयोग नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं चल सकता है, सबको सहयोग चाहिए सबका। अच्छा बच्चों, आगे का कार्यक्रम क्या है? अभी अपन चलें? बाबा पूछ रहे हैं। किसने कहा बाबा आपने स्टैचू के बारे में तो बताइए, कैसा लगा? एक ब्रह्मा बाबा का एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक स्टैचू का बाबा का बच्चा लेके आया था, तो उसका भी उन्मोचन हुआ। तो इसलिए बाबा को पूछ रहे हैं, बाबा आपका ये स्टैचू कैसा लगा? इसके बारे में क्या बताएंगे? आप इनको नहीं जानते हो क्या? ये देखो अपन ही तो है। इनके बनते ही तो एक बच्चा गोदी में बैठा है, अपन बुला रहे हैं आ जाओ। अभी ऊपर वतन में तो समय कम है। किसने कहा? अच्छा, मतलब शुरुआत हो गई। गोदी तो चाहिए ना, खाली ऐसे हाथ फैला के थोड़ी रखेंगे। कोई तो बाबा गोदी में आए ना, कोई तो बच्चा गोदी में आए ना, जो एकदम सिकिलाधा बच्चा है। फिर किसी ने पूछा, बाबा मुस्लिम भाइयों की सेवा कैसे करनी चाहिए? बाबा तो हमको जाति धर्मों से भी परे ले जाते हैं। तो बाबा क्या कहे सुनो। अच्छा कोई मुस्लिम नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, बस सब ये सोचो हम आदि सनातन बच्चे हैं। जो सुने उसको सुनाना है, जो नहीं सुने उसको रहने देना। बस हमें कोई भी आत्मा हमारे सन्मुख आए, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति पाति, हम तो आत्माओं को देखते हैं। आज तो बाबा विशेष होमवर्क किया, क्या डायमंड बनना है, डायमंड देखना है, आत्मा ही दिखाई दे, सब एकदम बेदाग हीरा नजर आए सबको। कोई भी किसी की कोई जाति पाति, कोई भी शरीर दिखाई ना दे, ऐसी दृष्टि बनानी है। अच्छा बच्चों, आगे का क्या कार्यक्रम है? बाबा ध्वजारोहण करने किधर हैं? उधर। अच्छा, तो चलना है अपन को। चलो चलते हैं, पर भीड़ नहीं करना, आराम से प्यार से। आप प्यार से बुलाएंगे तो बाबा आएगा। वाह, अच्छा इधर बाबा को रखा है। चलो सभी ओम करो। झंडे के सन्मुख खड़े होकर सभी ने संगठित रूप से ओम का उच्चारण किया और बाबा का झंडा लहराया गया। किसने फिर पूछा, बाबा का घर कितनी जल्दी बनेगा? बाबा कहते जल्दी, इस मिलन की देरी थी। अच्छा बच्चों, सबको कैसा लगा? अच्छा लगा? हर घड़ी बाबा के लिए दिल से धन्यवाद निकले, है ना? अच्छा बच्चों, अभी फिर मिलते हैं। अच्छा, ये तो बहुत छोटी थी, तो अभी समय है तो बाबा की दूसरी मुरली सुनते हैं। ये मुरली है 26 जनवरी 23 की, 26 जनवरी 2023। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, दृढ़ता में विजय है। अगर दृढ़ता नहीं है तो चाहे आप 1000 संकल्प क्यों ना ले लो और 1000 बारी बाबा से क्यों ना मिल लो, कोई शुद्धिकरण होने वाला नहीं है। जब तक अब आप में दृढ़ता नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं है, तब तक कोई बदलाव नहीं है। सुना? बाबा आए हैं, हम सभी से परिवर्तन देखना चाहते हैं। स्वागतम स्वागतम। तो हम सभी से बाबा परिवर्तन देखना चाहते हैं। परिवर्तन कैसे होगा? इसका आधार क्या है? इतने साल ज्ञान में चलने के बाद भी बाबा के बच्चे अपने संस्कारों को नहीं छोड़ पाते। क्यों? हमने तो देखा है 50-50 साल ज्ञान में चलने के बाद भी कोई गुटखा नहीं छोड़ पाता है, कोई और क्या नहीं छोड़ पाता है तो अपने संस्कारों को नहीं बदल पाते हैं। क्यों? हम भी देखें, हमारी भी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं कि हम चाहते तो हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन बदल क्यों नहीं पाते?
इसका मूल कारण है हमारे अंदर दृढ़ता की कमी। एक आत्मा को मैंने संदेश दिया, देखो बाबा आ रहे हैं, आपके नज़दीक आ रहे हैं, आओ मिलो। तो क्या कहते हैं पता है? वो आत्मा कहती है कि मैं कितने 100 बार मिल चुका हूँ, कितने बार मिल चुके हैं बाबा को। हर बार बाबा आते थे, मिलते थे हम। इतने सालों में क्या बदला हुआ, क्या परिवर्तन आया? अभी फिर जाके मिलूंगी, मेरा वीडियो निकल जाएगा और यहाँ से निकल देंगे, फिर ना इधर का ना उधर का, क्या होगा? इसलिए हम वीडियो देख लेते हैं, खुश हैं। तो सुनने से कुछ भी नहीं होगा। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसको जीवन में प्रैक्टिकली लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, मर मिटना पड़ेगा, करूँगा बाबा कुछ भी हो जाए। उसको हम भूल जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ अमृत वेले दोहराओ। बाबा की शिक्षा को अमृत वेले अगर दोहराओगे, बाबा से वरदान लोगे, तो जीवन में परिवर्तन आएगा। बाबा शिक्षा देके गए हैं, अभी क्या चाहते हैं बाबा? जैसे बाबा ने कहा कसरत करो, रोज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बाबा कितने खुश हैं, बोला ना, बाबा खुश है। बाबा चाहते हैं हम निरोगी बने, मजबूत बने, ताकि आगे के लिए जो समस्या आएगी उसको झेल सके। खाना मिले न मिले, कहाँ कितना दूर भी सामान उठा के चलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसा मजबूत बने पूरा एकदम, बाबा चाहते हैं। इसलिए बाबा कसरत करा रहे हैं। आगे जब विनाश होगा, ऐसे समय से पहले तो बाबा हमको ले चलेंगे कहाँ? ऐसा दूर दूर दूर, कहते थे ना, दुनिया वालों से दूर कहीं और ले चलो, तो बाबा ले चलेंगे कहीं ऐसा। तो इसके लिए तो तैयारी चाहिए, मजबूत चाहिए। लेकिन अभी विशेष शिक्षा बाबा क्या दे रहे हैं? भोजन भी बहुत शांति से गिट्टी गिट्टी बाबा को याद करके खाओ। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी दृढ़ता की कमी है। हम रोज़ दोहरा नहीं रहे हैं। सवेरे रोज़ अमृत वेले प्रतिज्ञा करनी है बाबा से, बाबा आज सारा दिन मौन में रहकर बाबा का ब्रह्मा भजन स्वीकार करें। और ब्रह्मा भजन बनाते समय भी बाबा के गीत सुनते हुए, गुनगुनाते हुए बनाना, शांति से, और कोई बात नहीं। ये बाबा की श्रीमत है। इसको जो प्रैक्टिकली करेगा बाबा आशीर्वाद देंगे, नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बाबा कितनी फ़ायदा बता दिया उस दिन। अगर प्यार से खाओगे तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पहले उसकी हीलिंग होगी, उसका प्रभाव धीरे धीरे स्थूल शरीर पर भी पड़ेगा और दवाइयाँ वगैरह भी छूट सकती है। तो इसलिए हम सदा निरोगी बनने के लिए, मन को तन को तंदुरुस्त रखने के लिए दृढ़ता चाहिए। तो बाबा वही बता रहे हैं, मीठे बच्चे, दृढ़ता में विजय है। अगर दृढ़ता नहीं है तो चाहे आप 1000 संकल्प क्यों ना ले लो और 1000 बारी बाबा से क्यों ना मिल लो, कोई शुद्धिकरण होने वाला नहीं है। जब तक आप में दृढ़ता नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं है, तब तक कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तपस्या किसे कहा जाता है? तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। जैसे वो लोग पूरा पानी कितना भी ठंडी हो, कुछ भी हो, जो पानी में खड़े होकर रहेंगे, एक टांग में कुछ भी हो जाए एक टांग पे खड़ा ही रहना, कितना भी कुछ हो जाए ऐसा, तो उसको तपस्या। चारों तरफ आग जला देंगे पूरा, बिल्कुल कुछ भी, कितनी भी गर्मी लगे उठेंगे नहीं, उसको तपस्या मानते थे हठियों की। लेकिन बाबा हमें अभी शिक्षा दे रहे हैं कि बाबा की शिक्षा को जीवन में दृढ़ता से, प्रतिज्ञा से पालन करना। जगदीश भाई कहते थे, किसी एक व्यक्ति का बैठक से पता चल जाता है वो कितना साधक है। हम ऐसे 1 घंटा बैठ ही नहीं पाते हैं तो क्या साधक है, कैसे साधना है? जैसे ऐसे खुसुर खुसुर हो रहे हैं, इधर टांग उधर टांग। अब आधा 1 घंटा पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, 1 घंटा वॉशरूम नहीं जाएंगे मर जाएंगे, बीच बीच में उठ के चला जाना, इधर जाना। कहाँ दृढ़ता है, कहाँ लगन है, कहाँ है? कुछ भी हो जाए मुझे बैठना है, आधा 1 घंटा बाबा की मुरली सुनते समय बिल्कुल हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, सुनूंगा, चात्रक समान सुनूंगा एकदम, बिल्कुल अमृत वाले। कुछ भी हो जाए बिल्कुल अलर्ट होकर बैठूंगा एकदम, पूरा 1 घंटा बाबा के साथ पूरा एकदम मिलना है। इसको कहते हैं दृढ़ता। तो ही परिवर्तन आएगा। लड़खड़ाते हुए चलाते रहेंगे, जीवन में तब परिवर्तन आएगा। वही बाबा बता रहे हैं। ओम, सभी बच्चे कैसे हो? खुश हैं?
आज अच्छा, आज की मुरली एक लाइन सुनावे। आज बाबा ने क्या कहा बताओ? इसने कहा सवेरे उठ के बड़े प्यार से बाबा को याद करना है, सवेरे ज़्यादा अच्छी याद रही। मुरली की शिक्षाएं थी सवेरे उठ के बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। क्यों? क्योंकि वातावरण बड़ा अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है, बाप की याद टिक जाती है और रात्रि में सारी बुराइयों का क्या होता है, पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। रात्रि में रावण का राज्य शुरू होता है ना, तो जो सतयुग में आने वाले बच्चे हैं वो रात्रि में नहीं जागते। समझ में आया? रावण के बच्चे रात को जागेंगे, बाबा के बच्चे रात को नहीं। जल्दी सोना, जल्दी उठना। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जो सतयुग में आने वाले बच्चे हैं, वो रात्रि को 12-1 बजे तक कोई नहीं जागेगा। जो राम की संतान है, समझ में आया? भल किसी का कोई कार्य हो वो अलग बात है, लेकिन व्यर्थ के विचारों से, व्यर्थ की सोच से व्यर्थ चलाते रहें, वो बच्चे नहीं जाग सकते जो सतयुग में आने वाले हैं। सुना? मोबाइल देखते 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 1 बज गया, और कुछ गप सप करते करते 1 बज गया, फालतू बातें करते करते 1 बज गया, 12 बज गया। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा कहते 11 बजे तक सो जाना चाहिए। ऐसे तो 10 करो बस, 4 मना तैयार, नहा धो के एकदम तैयार फ्रेश होके सवेरे सवेरे उठते ही एक सवार ले लेना है। उसमें क्या होगा, एकदम फ्रेशनेस लगेगा। और कपड़ा चेंज करना है, वही कपड़े पहन के बैठेंगे तो कभी भी बिल्कुल अमृतला पावरफुल नहीं हो सकता। उठते ही एक बार शावर ले लेना है, ब्रश ब्रश करके बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छा फ्रेश कपड़ा पहन के बैठो। देखता हूँ कैसे अच्छा नहीं होगा। तो 4 माना तैयार, 10 माना बस। ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे तक सो जाना है। तो ऑटोमेटिकली 10 बजे सोएंगे, 4 बजे उठेंगे, 6 घंटा हो गया। और कितनी नींद चाहिए? तो देखना, अभी आज सब जगह क्या सोचेंगे, अच्छा सतयुग में आने वाले नहीं हैं, आने वाले हैं। अगर सुधर जाएंगे तो जरूर आएंगे। अगर अभी तक भी हमारी आदत ठीक नहीं है, लेट तक सोते हैं, लेट उठते हैं, तो सतयुग में आएंगे नहीं। लेकिन बाबा कहते अभी से भी कोई सुधर जाएगा तो आएगा। चलो अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, अभी सुधर जाएगा तो आएगा। अगर अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो जरूर आएंगे। नहीं तो क्या होगा मालूम है? किसने बोला पासपोर्ट कैंसिल? कैंसिल नहीं होगा, फिर त्रेता में आएंगे। जो लेट सोएंगे, लेट उठते हैं, बाबा कहते वो सतयुग में नहीं आएंगे, वो सीधा त्रेता में आएंगे। जैसे थोड़ा सुख चला जाएगा ना, फिर बाद में आएंगे। तो सतयुग की आदि में किसको आना है? सतयुग के आदि में आने वाले कौन है? बाबा पूछ रहे हैं। सभी है ना? सभी ने हाथ उठाया तो बाबा तो सभी है ना? वाह! तो सतयुग में जो आने वाला है तो उनको इतना अच्छा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ठीक है? बाबा जो कहते हैं एक्यूरेट करके दिखाएं तो सतयुग में आएंगे। जो भोर में उठते हैं वो भोर में ही आएंगे। सतयुग को भोर कहेंगे। अभी कलियुगी रूपी रात्रि जा रही है, अभी संगम भोर का समय चल रहा है, तो एकदम आदि में आएंगे। समझ में आया क्या? जो भोर में उठता है वो भोर में ही आएगा, मतलब सतयुग के शुरुआत में आएगा। ठीक है? और जो सुबह के 11 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, वो सीधा त्रेता के लास्ट में आएंगे। सुना? जो लेट सोएंगे, लेट उठेंगे नेचुरली। इसलिए बहुत सुंदर कहावत है, जो 5 बजे उठता है वो भगत है। उठेगा, फूल तोड़ेगा, चंदन घिसेगा, भक्ति करेगा, मांगेगा भगवान से कुछ ना कुछ। जो 4 बजे उठता है वो योगी है। जो उससे पहले उठता है 3-3:30 बजे वो राजयोगी है। जो उससे पहले उठता है महायोगी है। जो उससे पहले उठता है महायोगी है। जो 6 बजे उठता है वो भोगी है। जो 7 बजे उठता है वो रोगी है। जो 8 बजे उठता है महारोगी है। जो 9 बजे उठता है महारोगी है।
और जो 10 बजे उठता है 11 बजे उठता है तो महा 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 कितना लिखना है लिख लो, 108 की 1108 जितना लिखना है लिख दो। तो इसलिए हमें देखना है हम क्या है। यहाँ का रूटीन देखो, जैसा इधर होगा वैसा उधर होगा। यहाँ हमारे जैसी रूटीन होगी सत्ययुग त्रेता युग में भी उतना, यहाँ लेट करेंगे तो वहाँ भी लेट आएंगे। जो सुबह के 11-12 बजे उठते हैं वो सीधा त्रेता के लास्ट में आएंगे। समझ में आया सबको? अच्छा, और जो बोलते हैं कि हम तो याद करके फिर सो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमृत वाला खड़ा उठा, बाबा बाबा क्या, फिर सो गया 8 बजे तक 9 बजे तक, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक बार जाग गया तो जाग गया, फिर दोबारा खटिया पकड़ना, ये तो अच्छा संस्कार नहीं है। आंख खुली, गुड मॉर्निंग बाबा, फिर सो गए, ऐसा कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? हमारे विष्णु मंगलम के बगल में होता है मुर्गा, सवेरे सवेरे उठ के एकदम जोर से आवाज़ करेगा, ककरे कौन, सब जगा देगा सबको, फिर खुद सो जाएगा। तो ऐसे ही जो सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग बाबा बोला फिर सो गया, तो बाबा इसलिए कहते हैं ऐसा कौन करता है? ये नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, सत्युग के बीच में से किधर गायब हो जाना है? अच्छा, एक जन्म में गुड मॉर्निंग किया, बाकी में सो गए। देखो, जैसे हमारे यहाँ की दिनचर्या होगी ऐसे हमारा पूरा 5000 साल का ड्रामा रहेगा। यहाँ की दिनचर्या के हिसाब से हमारा पूरा 5000 साल का ड्रामा निर्धारित होता है। यहाँ हम जो करेंगे वो पूरे 5000 साल चलेगा, क्योंकि इस समय फिल्म की शूटिंग हो रही है। आप यहाँ जो भी करोगे आपको वो पूरे 5000 साल में रिपीट करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर से रिपीट हो गया, उसका दोबारा रिपीट हो गया, कैंसिल होगा। देखो, बाबा की याद कितनी है दिल में, बाबा से प्रेम कितना है दिल में, कितनी सच्ची लगन है बाबा के प्रति। तो बाबा ने क्या कहा? अमृत किसको कहते हैं? अमृत वेला। समझ में आया? बोलते हैं अमृत वेला, नाम ही कितना अच्छा है। बोलते हैं देवताओं को अमृत मिला था हिस्से में, तो आप सभी कौन हो? देवता हो ना। जब समुद्र मंथन हो रहा था, असुर और देवता समुद्र मंथन किए, तो देवताएं सब अमृत पी ले, और जो जहर निकला वो कौन पिएगा भाई? वो कौन पी गए? स्वयं नीलकंठ शिव बाबा पी गए, इसलिए उनको गला नीला दिखाया जाता है। तो बाबा कहते हैं अमृत किसके हिस्से में आया? देवताओं के। तो सुबह बाबा भोर में रोज अमृत की बूंद पिलाते हैं। जो जागते हैं वो अमृत पीते हैं। कौन कौन पीते हैं अमृत? बाबा पूछ रहे हैं कौन कौन पीते हैं अमृत? बाबा सभी से पूछ रहे हैं। कभी कभी अमृत मिस हो जाता है, बाबा अमृत दे रहा है, हम सो रहे हैं, तो कैसे अमृत पिएंगे? अगर बैठे भी हैं और झुटका लगा रहे हैं, बाबा डालेंगे तो कहाँ जाएगा? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं तो क्या करना है? रोज बाबा अमृत देता है और फिर सुबह का बड़ा प्यारा नाश्ता देता है, जो पूरे दिन ताकत रहेगी। ये दिख रहा है ये मुरली कितना जल्दी नाश्ता मिलता है ना। डॉक्टर साहब को पता है सुबह अच्छा खाएंगे तो पूरा दिन ताकत रहेगी। तो अपन भी तो डॉक्टर है ना, अपन दोनों डॉक्टर हैं। आप तो सुप्रीम डॉक्टर हैं बाबा, किसने कहा? तो सुप्रीम तो शिव बाबा है, हम आप उसके कंपाउंडर है सुना? ब्रह्मा बाबा कितना निरंकारी हैं, निर्माण हैं। कहते सुप्रीम सर्जन तो शिव बाबा है, वैद्यनाथ हैं,
मैं बाबा का कंपाउंडर हूँ, बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा। हम तो बस लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन आया पर्ची बना कर देते हैं ना, ठीक है। कंपाउंडर का काम क्या है, तो बना देता है, उसका कार्ड बना देता है, जाओ भाई। तो थोड़ी बहुत नॉलेज अब अपन को भी आ गई है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए ना उनके कंपाउंडर बने। तो शिव बाबा के संग में रहते रहते भी ब्रह्मा बाबा को काफ़ी समझ आ गई है, इसलिए बाबा कह रहे हैं थोड़ा तो पोस्ट आगे बढ़ा दिया होगा, तो क्या करना है। इसलिए बाबा सुबह अमृत वेले एक बड़ा प्यारा अमृत घूट अर्थात एक ऐसी ड्रॉप पिलाते हैं जो मन खुश हो जावे। इतना अच्छा सुबह सुबह नाश्ता देते हैं, बच्चे पूरा दिन खा पी के खाली कर देते हैं। फिर बोलते हैं चलो शाम को भी खिलाता हूँ, शाम को भी खिलाते हैं, फिर रात्रि को भी दूध पिलाते हैं। बच्चे बैठो याद में, और बाबा आपको क्या देंगे, ताकत वाला दूध देगा। रात्रि को दूध पीकर सोते हैं ना ताकत के लिए, तो फिर क्या होता है, सो जाते हैं। तो ये एक आत्मा का, एक शरीर का, आप शरीर के डॉक्टर हो, अपन आत्मा के डॉक्टर हो। अपन बाबा आत्मा का डॉक्टर है ना, तो डबल लॉटरी मिल गई ना सबको, मिली या नहीं मिली, सबको डबल लॉटरी मिली। तो ये सही हुआ ना, दो डॉक्टर मिल गए। अगर दो डॉक्टर का फायदा नहीं उठाया तो क्या होगा, ना आत्मा ना शरीर दोनों ठीक नहीं रहेंगे। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखना कि बाबा ने क्या कहा। मुरली की एक लाइन सुनावे, बाबा ने कहा आज मुरली की एक लाइन सुनाओ, सुनाओ, कोई भी सुनाओ, आज की मुरली की एक लाइन सुनाओ। आज बाबा ने क्या कहा, फरिश्ता हूँ, तो क्या होगा, आप डायमंड बनेंगे, डायमंड देखेंगे, फरिश्ता सोचेंगे तो क्या होगा। एक तो ब्रह्मा बाबा बड़े प्यार से आपको झांकी पहनाएंगे सवेरे सवेरे, और बाबा छत्र छाया बनेंगे, कैसे भी विघ्न आ जाए, परिस्थिति आ जाए, आत्माओं से परीक्षा आ जाए, आपको छत्र छाया बनेंगे। आज की मुरली का साथ तो ये था ना, बाबा से प्यार का अनुभव होगा, और परिस्थिति आएगी, विघ्न आएंगे तो बाबा आपको छत्र छाया बनकर आपको सेफ रखेंगे। क्या बात कर रहे हैं आपस में, तो करता हूँ, ये गलत बात है। मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वातावरण में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। ये अपना बाबा बोलता है, देह सहित सब कुछ भूल मुझ बाप को याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। देह सहित सब कुछ भूलकर मुझ बाप को याद करो। कितना प्यार से बाबा बोलते हैं, तो करते हो, या निद्रा में ऐसे जाते हैं जो बोलते हैं आज तो मैं अशरीरी बन करके उड़ रहा था, और होते किधर हैं, आज तो मुझे बाबा बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, और होते किधर हैं, आज तो मेरे को साक्षात्कार भी हुआ। सपना आया होगा नींद में, सपना देख लिया होगा, आज मेरे को बाबा ने ये बताया। मतलब कि सामने वाले को फिक्स पक्का करा रहे हैं कि मैंने अमृत वेले अच्छे से किया है। सामने वाले को फिक्स क्यों कराना, किसी और को बताने से क्या मिलेगा, दूसरे को पक्का करा रहे हैं कि देखो मेरा अमृत वाला योग बड़ा अच्छा है। किसको दिखाना है, सामने वाला हमें खजाना थोड़ी देगा, कोई दूसरा हमें खजाना थोड़ी देगा, खजाना तो बाबा से मिलेगा। तो क्लियर चिट्ठा भी बाबा के पास होना चाहिए, आसपास वालों के पास नहीं होना चाहिए। हम अमृत वेले कैसे करते हैं, किसको सुनाने की क्या ज़रूरत है। आप अपना चार्ट बाबा को दो, बाबा आपको शक्ति भरेगा, बाबा आपको कहे। लोगों को सुनाते हैं कि जैसे कि मैं बहुत अच्छा किया था, वही बाबा बता रहे हैं। जो आसपास वाले कहे वाह इसका तो बड़ा अच्छा योग है, ऐसा नहीं। हमारा पूरा क्लियर चिट्ठा बाप के पास होना चाहिए, ईमानदारी से। बाबा मेरे से भूल हुई, बाबा आज मैं बड़ा लेट उठा, बाबा मैं अमृत वेले अच्छे से अमृत नहीं पान कर पाया, आज भूल हो गई, आज माया आ गई थी। कभी अच्छा हुआ हो तो कहो
बाबा आज बड़ा मज़ा आया, आज बड़ा अच्छा अमृत वेला हुआ, आज तो आपने प्रेम की बरसात कर दी। ऐसे बाबा से बातें करो। बाबा आज पूरे दिन में मुझे मेरी भूल पर अटेंशन दिलाना कि मैं क्या करता हूँ, हर चीज़ पर ध्यान दिलाना। बाबा हमें घड़ी घड़ी याद दिलाएगा, ये पक्का प्रैक्टिकल करके देखो। आप सुबह अमृत वेला बोल कर देखो, बाबा कोई भी भूल करने जाऊँ तो सबसे पहले मुझे तुरंत याद दिलाना कि बच्चे ये भूल करने जा रहे हो, ये भूल नहीं होनी चाहिए। बाबा करेक्ट टाइम पर रोक देगा, एकदम पीछे कर देगा। ये निश्चय, दृढ़ निश्चय, लगन से आप बोल कर देखो कि बाबा मुझे सुबह अमृत वेले उठा देना। आप रात को सोने से पहले बाबा को अगर दिल से कहते हो बाबा अमृत वेले मुझे उठा देना, तो बाबा बड़े प्यार से आपके सर पे हाथ फेर के उठाएगा। ये गारंटी से बाबा बोल रहे हैं, अपन खुद गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो बोलते हैं अमृत वेला उठना है, आप अपन को बोलो, अपन खुद आएगा, आपके सिर पे बड़े प्यार से हाथ फेर के उठाएगा। उठो बच्चों उठो। फिर अगर यह बोला बाबा 5 मिनट इंतज़ार करो ना, 5 मिनट सो जाता हूँ, तो ठीक है 5 मिनट भी इंतज़ार करेगा। 5 मिनट के बाद फिर उठाएगा, फिर बोलेंगे 5 मिनट और दो, तो बाबा कहेगा अब आपके लिए थोड़ी बैठे हैं, है ना। तो बाबा 5 मिनट इंतज़ार करने के लिए भी बाबा वचन दे रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे 5 मिनट करके 5 बजा देंगे, तो बाबा आपके लिए बैठा रहेगा क्या। देखो बाबा कितने प्यार से शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम बताओ ना, अगर जीवन में सचमुच कुछ पाना है तो उसका आधार है अमृत वेला। आप बाबा का शब्द है, बच्चे तुम अमृत वेला ठीक करो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूँगा। कुछ भी हो जाए, हमारा अमृत वेला एकदम पावरफुल होना चाहिए, फिर आगे सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा समय हो गया है, चलो आगे का कल पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे दृढ़ता से परिवर्तन होने के लिए, और अमृत वेला पावरफुल बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। चलो अभी सभी खड़े हो जाएं। मैंने आओ, आई कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म हो ना हो। चलिए सभी साथ में वंदे मातरम गाएंगे। ओम वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमभूषिता
कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले अबला के नुमायत बले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुमी मा शक्ति हृदये तुमी मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हर हर महादेव हर हर महादेव।